शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। एक चतुराई और चालाकी से भरी हास्य रोमांचक कहानी। जब राजमहल में आया एक रहस्यमयी आगंतुक। एक दिन जब अकबर बादशाह अपने शाही दरबार में बैठे थे, अचानक एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सोने की कड़ियां थीं, सिर पर रेशमी पगड़ी और हाथ में एक चमचमाता पिंजरा, जिसमें बैठा था एक हरे रंग का सुंदर तोता। दरबारियों ने उसे हैरानी से देखा। वो बोला, जहां पना, मैं साधु बंजारू हूं। मेरा ये तोता भविष्य बताता है। इसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तो बताओ आज मेरे नाश्ते में क्या था? तोते वाला बोला, हुजूर, आज आपने अनार का रस और बादाम वाला शीर खुरमा खाया था। अकबर हैरान रह गए। ये बात तो केवल उनके रसोइये को पता थी। बीरबल की नजरें चौकन्नी हो गईं। उन्हें बात कुछ हजम नहीं हुई। अब आगे की कहानी में आती है बीरबल की पहली चालाकी। बीरबल ने उसी रात रसोई घर के नौकरों से गुप्त पूछताछ की। पता चला तोते वाला उसी सुबह रसोई के पास घूमता देखा गया था। बीरबल ने समझ लिया, ये तोता नहीं, इसकी जुबान बोल रही है। लेकिन उन्होंने चुप रहना ठीक समझा। अब बीरबल को पूरा खेल पकड़ना था। अगले दिन तोते वाला बोला, मेरा तोता कहता है आने वाले 3 दिनों में दरबार में एक गद्दार पकड़ा जाएगा। वो सबसे भरोसेमंद आदमी निकलेगा। अकबर चौंक गए। क्या मतलब है इसका? तोते वाला बोला, दरबार में आपके सबसे करीबी किसी एक व्यक्ति की नीयत बदल चुकी है। पूरा दरबार सनसनी में डूब गया। एक दूसरे पर शक शुरू हो गया। कुछ दरबारी बीरबल की तरफ भी कनखियों से देखने लगे। बीरबल का अगला प्लान। बीरबल ने सोचा, अगर मैंने अभी इसे झूठा साबित किया तो ये कहेगा कि गद्दार मैं ही हूं। पहले इसे फंसाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। पहला, बीरबल ने अपनी जगह एक भेष बदला हुआ सेवक तोते वाले के पास भेजा। दूसरा, सेवक ने बीरबल की तरह कपड़े पहने और हल्की नकली दाढ़ी लगाई। तीसरा, सेवक ने जाकर कहा, मैं बीरबल हूं, बताओ मेरे भविष्य में क्या है? तोते वाला बोला, तू गद्दार है, मेरे तोते ने सब देख लिया है। अब बीरबल की योजना सफल हुई। उन्होंने तोते वाले को रंगे हाथ पकड़ने की ठान ली। बीरबल ने कुछ गुप्त सैनिकों को तोते वाले की निगरानी में लगा दिया। 2 दिन बाद पता चला तोते वाला दरबार के नौकरों से पैसे देकर जानकारी लेता था और फिर वही बातें तोते की भविष्यवाणी के रूप में बताता था। इतना ही नहीं, वो कुछ दरबारियों को डराकर उनसे भी पैसा ऐंठ रहा था। अगर तुम मुझे सोने की अंगूठी नहीं दोगे तो मैं तोते से कह दूंगा कि तुम गद्दार हो। अब बीरबल ने एक बड़ा जाल बिछाया। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर का असली उत्तराधिकारी कोई और है और ये राज सिर्फ बीरबल को पता है। ये बात धीरे धीरे तोते वाले के कानों में पहुंच गई। तोते वाला लालच में आ गया। उसने बीरबल को बुलाया और बोला, अगर तुम ये राज मुझे बता दो तो मैं तुम्हें बादशाह बनाने में मदद कर सकता हूं। मैं कह दूंगा कि तुम सबसे वफादार हो। बीरबल मुस्कुराए, बस अब तेरा खेल खत्म। अदालत में पर्दाफाश और सजा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आज ये तोते वाला असली रंग में आएगा। आज तोता बोलेगा पर उसके पिंजरे के बाहर। तोते वाला लाया गया। बीरबल ने सारी जासूसी रिपोर्टें पेश की। गवाह बुलाए गए और तोते वाला पकड़ा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठी भविष्यवाणी करने वालों की जगह या तो जेल होती है या भिक्षा का कटोरा। तोते वाले को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से एक झूठ को उजागर किया। तुम्हारी चुपचाप चालें उस तोते से 1000 गुना ज्यादा असरदार निकली। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, जो तोता सुनकर बोलता है वो विद्वान नहीं होता, और जो सोच विचार बिना डर जाए वो वफादार नहीं होता। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।